मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने कभी भी छाछ में ब्रेड को डालकर ये टेस्टी और सॉफ्ट नाश्ता बनाकर तैयार नहीं किया होगा। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना, तो आप इसके फैन हो जाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑयली भी नहीं होता है। इसको हम 1 टेबल स्पून में बनाकर तैयार करेंगे और घर में पड़े बेसिक से इंग्रेडिएंट से इसको बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार छाछ और ब्रेड का ये नाश्ता ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आप इसके फैन हो जाओगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा दही। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। तो यहाँ पर आधी कटोरी दही लेंगे। जिस कटोरी से आप दही ले रहे हैं उसी कटोरी से हम पानी भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही लिया था, तो आधी ही कटोरी जो है हम पानी डालेंगे और इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें दही से छाछ बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से बढ़िया से अच्छे से इसको फेंटते रहिए। मैंने दही को पहले ही फेंट लिया था, आप चाहे तो बाद में भी इसको फेंट सकते हैं इस तरह से पानी डालकर। तो यहाँ पर आप मेज़रमेंट के लिए कोई कप या कटोरी जो भी ले रहे हैं, तो जिस कटोरी से आप दही ले रहे हैं तो उसी कटोरी से आपको पानी का भी यूज़ करना है। तो जितना दही लेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम छाछ बनाकर साइड में रख देंगे। अब लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं और उनके किनारे जो है इस तरह से हटा लेंगे। आप किनारों के साथ भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने इसके किनारे हटा लिए हैं, तो जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है उसको हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्वांटिटी को। 4 ब्रेड से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतने से आप आराम से 3 से 4 जन के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से उसको बढ़िया से हम तोड़ लेंगे। तो बढ़िया से आप कोई भी ब्रांड का ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली, जो भी आपके घर में पड़ी है उससे आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब जो हमने छाछ बनाकर तैयार करी थी उसमें हम ब्रेड को डाल देंगे। तो आज का जो नाश्ता है वो हम ब्रेड को छाछ में डालकर बनाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होने वाला है, क्योंकि इसको हम 1 चम्मच ऑयल में बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आपके घर वाले तो हर बार इस नाश्ते की डिमांड करने वाले हैं। और जब भी आपके घर में ब्रेड बच जाती है तो उससे ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इस तरह से ब्रेड को छाछ में डालकर हम 2 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और ब्रेड भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो मिक्सी लेंगे हम, उसके मिक्सी के जार में इसको हम डाल देंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसको डाल दिया है। अब लेंगे हम सूजी। तो इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी को ऐड किया है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ग्राइंड करते टाइम हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने छाछ इसमें डाली है, तो उससे ही इसका पानी निकलेगा और सूजी का इस तरह से एक बैटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिना पानी डाले ही हमने इसको ग्राइंड किया है। तो इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए, हमें पतला नहीं करना है इसको, बिल्कुल पतला नहीं करना है। कंसिस्टेंसी हम बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे। अगर पतला हो जाएगा तो उसमें आप थोड़ी सी सूजी और ऐड कर दीजिए। अगर ज़्यादा पतला हो जाता है तो इससे हमारा जो नाश्ता है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। अब पेस्ट में हम डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा, साथ ही में डाल देंगे आधी कटोरी चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चावल का आटा यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप चावल का आटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से चावल का आटा यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है चावल का आटा लिया है। और बिना पानी डाले ही इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। आपको इसको बैटर फॉर्म में नहीं करना है, डो के फॉर्म में तैयार करना है। इसलिए यहाँ पर हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे।
बस इस तरह से आपको डो के फॉर्म में उसको तैयार कर लेना है और आपको लग रहा है कि जो आपका डो है वो ज़्यादा ही गीला सा लग रहा है आपको, तो इसमें थोड़ा-सा चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं आप और ऐड कर सकते हैं और इस तरह से देखिए डो लगाकर तैयार कर लेना है और थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इस तरह से बढ़िया से डो लगाकर रख देंगे हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। आप इस तरह से हाथों में ऑयल लगा लेंगे ना तो ये हाथों में भी नहीं चिपकेगा। तो चलिए इसको हम रेस्ट देते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट तो ज़रूर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सूजी हमने ऐड करी है, देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगकर तैयार होता है। तो इसी तरह का हमें डो चाहिए है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा हाथों में और इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे हम डो का। तो जैसे नींबू की साइज़ का हम इस तरह से पोर्शन लेंगे और इस तरह से उसको राउंड करके शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप देना है, ज़्यादा उसको टिक्की का भी शेप ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इस तरह से देखो ज़्यादा राउंड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से एक और हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको घर में पड़े इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको सारे नाश्ते को बनाकर रख लेना है। अब चलिए इसको करेंगे हम स्टीम। तो इस तरह से पहले बना लीजिए, उसके बाद ही हम इसको करेंगे स्टीम। तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो फ्राई नहीं करना है हमें इनको। इस तरह से आप कोई भी जाली वाला बर्तन लेंगे और उसको बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। क्या होगा अगर इस तरह से आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तो जब आप अपने नाश्ते को निकालोगे स्टीम करके तो ईज़िली निकल जाएँगे और चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से बढ़िया से ऑयल से ग्रीस करके जाली वाले बर्तन को एक-एक करके अपने नाश्ते को उस पर रख देंगे और इसको हमें जो है स्टीम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए करना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो चलिए अब इसको हम ढक कर रख देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं स्टीम होने के लिए। 10 से 15 मिनट में ही ईज़िली अच्छे से स्टीम हो जाएँगे। उसके बाद ही हम इसको आगे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए इसको स्टीम किया था, 15 मिनट में ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो चलिए अब इनको हम ठंडा कर लेंगे। ये ठंड ईज़िली निकल जाते हैं। आपको लगेगा कि ये जाली वाली बर्तन में हमने इनको स्टीम किया तो ये चिपक जाएँगे, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। इस तरह से ईज़िली निकल जाते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं स्टीम करके, लेकिन इस तरह से आप तड़का लगाकर उसको सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे जिसमें डालेंगे यहाँ पर हम तड़के के लिए सरसों। तो सरसों का तड़का लगाकर तैयार करेंगे। साथ ही में इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी हींग। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ी-सी हम हींग डालेंगे इसमें। अब डालेंगे इसमें हम तिल। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और तिल से क्या होगा एक अलग ही क्रंच आएगा, तो अगर है तो ज़रूर से ऐड करिएगा। बढ़िया से जब ये अच्छे से चटक जाए ना तो इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तो साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही में डाल देंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स और बढ़िया से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर थोड़ा-सा हम किचन मसाला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला, सांभर मसाला जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो थोड़ी-सी हल्दी डालकर अपने स्टीम किए हुए नाश्ते को डाल दीजिए और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट के लिए इस तरह से हम चलाएँगे उसको, 2 मिनट के लिए ही पकाएँगे क्योंकि हम इसको स्टीम कर चुके हैं तो ये पहले से ऑलरेडी पका हुआ है। तो देखिए अच्छे से ये कोट हो गया है, मसाला भी अच्छे से कोट हो गया है और अब इसके ऊपर से हरा धनिया डालकर उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और गरमा-गरम सर्व कर लेंगे चटनी सॉस के साथ। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो